चलिए चलिए लोकसभा 2024 और नए केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो हम लोग डाटा लेकर ले आ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे 21 से लेके 30 तक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारत में 5 सबसे अधिक लोकसभा सीट किन किन राज्यों में हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 5 राज्य बोल रहा है। तो पहला राज्य में है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में है 80 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार यूपी के बाद आपका आएगा एमएच, महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है 48 है। और उसके बाद फिर आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपका कितना है 42 है। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार में आपका 40 है। और तमिलनाडु में कितना है आपका 39 है। ये 5 राज्यों की जो है लोकसभा सीट है। सबसे ज़्यादा यूपी में, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में कितना जाएगा आपका 39 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो है उत्पल कुमार सिंह। इसमें क्या जाएगा आपका उत्पल कुमार सिंह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का प्रमुख नेता किसे चुना गया है। नेता किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा आपका सोनिया गांधी। क्या हो जाएगा आपका गांधी। आपको पता है ना कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को 99 सीट है ना, प्योर कांग्रेस पार्टी को जो है इंडिया गठबंधन को छोड़कर देखा जाए तो 99 सीट मिला है और बीजेपी को जो है 240 मिला हुआ है। ठीक है, तो इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किसी भी एक विशेष पार्टी को जो है 272 का जो आंकड़ा होता है ना, बढ़त जो है वो किसी को नहीं मिला है। मिलीजुली है ना, एनडीए जो है मिलकर जो है सरकार बनाई हुई हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ना। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता है कौन करता है। भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया, ये है भारत के राष्ट्रपति। कि कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करता है। संसद से जीत के आते हैं है ना, तो लेकिन नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल जो है 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 आर्टिकल है ना 75 के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है ना। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है, आपको पता होगा। ये आपका सलाहकार के अगर बारे में बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री। इसमें कौन आ जाएगा, आपका प्रधानमंत्री आ जाएगा। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख है ना, प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इनका भी प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर, भारत का प्रधानमंत्री जो है सरकार के कार्यों को जो है लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो वो है आपका संसद। भारत का प्रधानमंत्री जो है सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है, वो है आपका संसद के प्रति होता है। लोकसभा में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के लिए जो है कोई वहाँ पर जो है ना आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा से जीत कर आए हुए सदस्य के द्वारा, तो लोकसभा के क्या हो जाएगा आपका सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी, सीट कितनी है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो आपको बताना चाहूँगा टोटल दोनों को अगर मिलाएंगे तो 543 आपको पता होगा 543 टोटल है। अधिकतम है ना, अधिकतम जो है
लोकसभा सीट जो है हो सकता है 550 हो सकता है। ये पहले 545 हुआ करता था एंग्लो इंडियन को जोड़कर, तो वो 2019-20 के संशोधित उसमें वो हटा के दोनों को हटा दिया है, एंग्लो वाले को, अभी 43 हो गया है। तो 543 में जो है 530 जो होता है वो डायरेक्टली जो है संसद से जीत कर आते हैं, और जो 13 जो होता है वो केंद्र शासित जो प्रदेश होता है 13 वहाँ से जीत के आते हैं। तो इस तरह से 543 में 131 जो सीट है वो जो है अनुसूचित जाति मतलब एसटी और एससी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता है। तो एसटी के लिए 47 है और एससी के लिए 84 है। दोनों को जब मिला देंगे तो 100 कितना आ जाएगा आपका, 131 आ जाएगा। मतलब 543 में 131 क्या हो जाएगा, आरक्षित सीट है। ठीक है, तो ये तो रही थी लोकसभा में एससी एसटी के बारे में। इस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 और नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिसाब से टॉप 30 हो गया है। इसमें हम 20 और लेके आएंगे, तो 20 के लिए जो है ना वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 में आप बने रहे, देखते रहे, है ना। तक के लिए बने रहे मोर संगवारी और सैनिक परिवार आपके द्वार। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा, लाइक है ना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।